ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करें एक नया दिन। आइए मिलकर आज की प्रार्थना को शुरू करते हैं। पूरे दिन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन में हर पल को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने आप को हिम्मत देने के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं, आज की प्रार्थना को शुरू करते हैं। और मन ही मन कह लो या फिर शब्दों से कह लो, बाबा से कहना है कि प्रभु आपकी कृपा से सुबह मिली है। अब इस सुबह को आपने हमें आशीर्वाद देना है ताकि हम जो कार्य करें उसे मेहनत लगन से करें। हमारे कार्य में ईमानदारी हो, हमारे कार्य में मेहनत हो और ऐसा भाव हो कि हम उसे एक सफल बनाएं अपनी मेहनत से और आपके आशीर्वाद से। क्योंकि मेरी मेहनत तब तक रंग नहीं लाएगी जब तक आपका आशीर्वाद नहीं होगा। मेरी मेहनत और आपका आशीर्वाद मिलकर ही हर कार्य सफल होता आया है और होगा भी। इसलिए मेरे प्रभु, मेरे साईं, मेरे देवा, मेरी आपके श्री चरणों में बैठकर ये प्रार्थना है कि देवा, आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप हर पल 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 मेरे अंग संग रहना, मेरी रक्षा करना। भूल हो जाए तो क्षमा करना, कुछ अच्छा करूँ तो आशीर्वाद देना, ना कर पाऊँ तो मुझे सिखाना, समझाना, किसी न किसी रूप में आकर मेरा मार्गदर्शन करना। मेरा ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना। जो भी इस साईदार परिवार से जुड़े हुए हैं, जिनको भी मेरे बाबा पर विश्वास है, अटूट विश्वास है, मेरा विश्वास कहता है कि उनका ये विश्वास उनके जीवन में खुशियाँ, आनंद और वो हर चीज़ लेकर आएगा जिसे वो चाहते हैं, जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की ना। इतना सुख देगा मेरे साईं का नाम। बस श्रद्धा से जपते रहिए और जब मुश्किल लगे, जब लगे कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो बाबा को याद कीजिए, वो सब ठीक कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि जब तुम ना सुलझा सको तो उनको आवाज़ लगा देना, वो सारे मसले सुलझा देंगे। उलझन में नहीं रखता मेरा साईं, सुलझा देता है हर एक कार्य को। हर फैसला बहुत ढंग से लेने का प्रयास हम करते हैं कि कभी गलती ना हो जाए, कहीं हम कुछ गलत ना कर दें। लेकिन जब उनके नाम से लेते हैं ना, तो हमारा दिमाग भी काम करता है और हम खुद भी कहीं ना कहीं गलत रास्ते से सही पर आ जाते हैं। तो आप सब से मेरी जो कल रिक्वेस्ट थी, तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं अब क्या ही बताऊं। किन शब्दों में धन्यवाद करूं आपका मैं नहीं जानती, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि आप मेरी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसका मान रखते हैं। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और आप सब ने आशीर्वाद दिया ना, तो ऐसा लगा जैसे स्वयं बाबा ने आशीर्वाद दिया होता है। ऐसा लगा जैसे साईनाथ ने ही मुझे कहा है कि आशीर्वाद मांग तो सही, फिर देख कैसे मिलता है। तो ये आप लोगों का प्यार मैं हमेशा संभाल कर रखूँगी, रखती भी हूँ। हर दिन आपका आशीर्वाद ना बहुत संभाल कर रखते हैं हम, क्योंकि यही तो सब कुछ है। जिसके पास दुआएं हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं सकता। उसे उसका मालिक कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से बचा ही लेता है। कुछ हो या ना हो, आशीर्वाद, दुआएं ऊपर वाले का हाथ है। इधर डरने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझसे हमारे ही परिवार में किसी सदस्य ने कहा कि छोटे थे मुझसे, वो कहते दीदी मैं जब बाबा की बातें करती हूँ तो लोग मुझे कहते क्या मतलब इतना ज़्यादा बोल रही हो, ऐसा नहीं होता है, तुम क्या बोल रही हो। तो कहते मुझे दुख लगता है, मैं क्या करूँ, मुझे फ़ील होता है कोई मेरे बाबा के बारे में ऐसा बोलता है तो क्या मुझे उस टाइम उन पर गुस्सा करना चाहिए, उनको बुरा भला कहना चाहिए या फिर ऐसा कुछ। तो इस सवाल का जवाब मैंने भी बहुत सोचा है। मैंने कहा मतलब बात तो सही है, बहुत लोग बोलते हैं, अब लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना विचार है, अपनी अपनी सोच है। किसी को हम जो हम सोच रहे हैं वो सोचने पर मजबूर नहीं कर सकते कि भाई तुम भी ऐसा सोचो। सबका अपना अपना मत है। तो मैं इस
क्वेश्चन का जवाब डियर आपको यही देना चाहूँगी कि जहाँ पर आपको लगे आप वहीं पर बातें कीजिए। किसी के साथ बैठो तो उसी की बातें करो, और जब अकेले बैठो तो मुझे लगता है कि साईं इससे बादशाह है। हमको तभी तक कोई समझता है जब तक हम उसके किसी काम आने वाले होते हैं, और फिर भी जब आप किसी के काम आ रहे हो ना, हमें लग रहा है कि हमारा काम, या फिर सॉरी उसका काम हमारे होने से बन रहा है, और पता चल जाए तो दे दीजिएगा साथ, ये सोचकर कि मैं इसके काम तो आ रहा हूँ कम से कम, या फिर आ रही हूँ। क्योंकि अगर हमने चोरी की, हमारे पास कुछ वस्तु है, कोई चीज़ है, हम साथ दे सकते हैं, और हमने नहीं दिया तो हमारे बाबा को बुरा लगेगा। इसीलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम साथ दें। वो दे ना दे ये उसका अपना कर्म है, मेरा कर्म कहता है कि मैं साथ दूँ। मैं गलत नहीं करना चाहिए मुझे, मतलब है हम गलत नहीं होने चाहिए। कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, बाबा संभाल लेंगे, बाबा देख लेंगे, है ना। इसलिए अपने कर्तव्यों पे हमेशा सही रहिए, अपनी तरफ से कभी गलती ना करें, बाकी मालिक सब ठीक कर देता है। और हम अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जो लोग भी सेहत से परेशान हैं, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, किसी भी कारण से जिनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपकी कृपा से वो ठीक हो जाएं, उनकी सेहत अच्छी हो जाए। हे देवा, उन्हें स्वस्थ कर दीजिए जिनकी सेहत ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाए। जो किसी और वजह से परेशान है, उनकी वो भी समस्या दूर कर दीजिए। सभी हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, और जिस कारण भी जो परेशान है उनकी परेशानी का निवारण हो जाए। बाबा का नाम जाप कीजिए, जो जीवन में चल रहा है उसे सही करने का एकमात्र यही उपाय है। तो आज मनीष जी का जन्मदिन है। मनीष जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से आप सदा मुस्कुराते रहें, खुश रहें। साईं कृपा से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता रहे, आपकी हर एक विश पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। दीपक सुनैना अटवाल जी की सेहत ठीक नहीं है। बाबा दीपक सुनैना अटवाल जी पर कृपा करना कि इनका परिवार खुशियों में रहे, ये सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें, और जो इनकी मनोकामना है, इच्छा है, वो आपकी कृपा से जल्द पूरी हो। हम आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और जिनका नाम नहीं आ पाया, क्षमा कीजिएगा। आने वाले दिनों में आप सबके जो भी नाम हमें भेजे गए हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, और बाबा की कृपा से जिनको विश किया जा रहा है वो भी नाम एक्स्ट्रा जो भी नहीं ले पा रहे हम, वो भी ज़रूर लेंगे बाबा की इच्छा और उनके आशीर्वाद से। तो आइए, हर रोज़ की तरह आज भी लीला सुन लेते हैं साईनाथ की। उसके बाद 11 वचनों के साथ प्रार्थना को संपूर्ण करेंगे। तो आइए साईं चरणों में बैठकर सुनते हैं साईं लीला को। मेरा नाम कोमल है दीदी, और मैं कोलकाता से हूँ। साईं बाबा के ऊपर मुझे बहुत भरोसा है दीदी कि वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। बाबा मेरी और मेरे परिवार की हर समय सहायता करते हैं दीदी, और हम बाबा का स्मरण हर समय करते हैं। बाबा के ऊपर इतना अटूट भरोसा है दीदी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं साईं बाबा का जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है दीदी। मैं हम मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ जो बाबा ने हमें चुना अपने भक्त होने के लिए। हम तो बाबा के भक्त होने के लायक भी नहीं है दीदी, मैं ये जानती हूँ, लेकिन बाबा के प्रति मुझे बहुत अ, मैं क्या कहूँ दीदी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बाबा ने इतनी जगह हमारी सहायता की है दीदी कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बाबा का शुक्रिया कैसे करूं, बाबा का गुणगान कैसे करूं। मेरे पास शब्द ही नहीं है दीदी। और मैं यही चाहती हूँ बाबा हर किसी की सहायता करे, हर किसी की मदद करे। ओम साई राम। आज मैं आपके साथ एक लीला शेयर करना चाहती हूँ दीदी। मेरी मम्मी ने मुझे बाबा के बारे में बताया। मैं बाबा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि साईं बाबा कौन है। उनकी मैं उनका कुछ भी बात नहीं जानती थी दीदी बाबा के बारे में। 2009 में मैं सबसे पहले साईं बाबा के शिरडी पे गई। मैं बहुत छोटी थी दीदी, और हाँ,
2015 से हम लोग बाबा को बहुत ज़्यादा मानने लगे। बाबा ने बहुत सारी लीलाएँ हमारे जीवन में की हैं और हमारे पूरे परिवार पर बाबा का बहुत अटूट भरोसा है। हम हर साल शिरडी जाते हैं दीदी। बाबा की लीला मुझे ये शेयर करनी थी आपके साथ कि सबसे पहले तो मैं सोच रही थी कि एक बाबा की मूर्ति लूँगी अपने न्यू घर के लिए। तो अब इस साल तो हम शिरडी नहीं जा पाए दीदी। मैं सोच ही रही थी कि मूर्ति हमें कैसे मिलेगी बाबा की, क्योंकि बाबा में मेरे मायके में मेरे पापा के घर में साईं बाबा की मूर्ति है। मैं सोच रही थी और एक न्यू घर के लिए मूर्ति लूँगी। तो लीला यह है दीदी कि मेरे पापा एक एलआईसी करवाए, तो अपने लिए ही करवाए थे। तो उनके पेपर लेने के लिए उनको कल बुलाया गया था। तो वहाँ से उनको एलआईसी का पेपर और एक गिफ्ट मिला। मेरे पापा भी नहीं जानते कि उस गिफ्ट में क्या है। जब मेरे बाबा आए घर, तो पापा ने वो गिफ्ट ओपन किया और गिफ्ट में आया दीदी साईं बाबा का मूर्ति। हम लोग सभी चौंक गए कि अरे! मैं तो ज़्यादा चौंक गई दीदी कि मैं सोच ही रही थी कि बाबा की एक मूर्ति लाऊँगी, एक दूसरे घर पर रखूँगी और स्वयं बाबा हमारे घर चले आए। तो ये बाबा की लीला हमारे लिए बहुत ही बड़ी है दीदी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये लीला साईं दीदार फैमिली में शेयर करें अनुदी। और मैं बाबा को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ कि बाबा सबके साथ रहे, सबका भला करे बाबा और सबकी सहायता करे। यही आपके साथ लीला मुझे शेयर करनी थी दीदी। ओम साईं राम। कोमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाबा आपके जीवन में सदैव ऐसी लीलाएं करते रहें, सदैव आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। जो चाहते हो सब कुछ दे मेरा साईं आपको, हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो आपकी। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है, क्योंकि जो भक्त अपने साथ हुई लीला को शेयर करते हैं वो कितना नेक कार्य करते हैं ये शायद उनको भी नहीं पता कि वो एक सेवा कर रहे हैं। क्योंकि उनके द्वारा सुनी गई लीला से भक्त का विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, बाबा के प्रति उनका प्यार बढ़ता है। और जब ये बढ़ता है तो उनके घर में खुशियाँ बढ़ती हैं, उनके घर में हर एक सुख सुविधा होती है। क्योंकि जो जितना ईश्वर के करीब होगा उसके जीवन में परेशानियाँ उनको दिखाई देती हैं, लेकिन जो सुख आता है वो उनको भविष्य में दिखाई देता है। और दोनों चीज़ें बराबर आती हैं, सुख कहीं ज़्यादा आता है, दुख तकलीफ़ें उनको मजबूत करने के लिए आती हैं। अब जब माता पिता अपने बच्चे को अपने से दूर भेजते हैं ना, तो उनका दिल नहीं करता दूर भेजने का, लेकिन वो जानते हैं कि दूर भेजने में इसकी सफलता है तो वो भेजते हैं कि इसमें इसकी भलाई है। इसी तरह ईश्वर है, वो जानता है कि आप मुश्किल में पड़ोगे, लेकिन वो ये भी जानता है कि मुश्किल में पड़ने के बाद जो आप निखरोगे ना, वो अभी आपने देख ही नहीं रखा। वो तो निखरता हुआ दिख रहा है आपको, ये बिखरना तो सिर्फ आपकी नज़र में है। ठीक है जी, इसलिए भरोसा रखिए, वो बहुत सारी योजना बना के बैठा है आपके लिए। बस आप हिम्मत ना हारना, वो आपको कभी हारने नहीं देंगे। वो मेरे बाबा हैं। तो चलिए आइए मिलकर शुरू करते हैं आज की 11 वचनों को और प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
बाबा सबको खुश रखें, हेल्दी रखें, सबका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, सबके जीवन में आने वाला दिन खुशियाँ लेकर आए। मेरी तो मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। यदि प्रार्थना में कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा देवा, रहम नज़र कीजिएगा मुझ पर और इस पूरे परिवार पर। जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करे उनकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो, स्वास्थ्य सदा सभी का सही रहे। मेरी तो आपसे ये प्रार्थना है। हे प्रभु, सबके घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। आज का दिन सभी का शुभ और मंगलमय हो, हमारी देवा से यही प्रार्थना है। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिएगा, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।